अ, अभी आने वाले टाइम पे यूपी ट्रिपल एससी जेई और आरआरबी जेई का एग्जाम होना है और हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बम्पर वैकेंसीज वो निकाल कर बैठे हैं। अनुमान है आरआरबी जेई में 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज और यूपी ट्रिपल एससी में तो 4,500 से ज्यादा वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस्ड है। सुनने में आया एसएससी जेई में भी वैकेंसी बढ़ी है। मतलब इस इलेक्शन का पूरा असर हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि सोचा भी था और उसका इफेक्ट भी मिला और आगे भी उम्मीद है कि अब सरकार की तरफ से भी इफेक्ट आएगा इस पर, तो काम होना शुरू हो गया है। बाय द वे, बच्चों का बहुत बड़ा क्वेरी रहता है कि हम लोगों को कौन सा मटेरियल फॉलो करना है अब यूपी ट्रिपल एस सी जेई और आरआरबी जेई के लिए। तो लॉजिक के साथ एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ बुक्स आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप वैसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले तो पैटर्न को समझो। यूपी ट्रिपल एस सी जेई और आरआरबी जेई जो है वो बेसिकली फैक्चुअल एग्जाम की कैटेगरी में गिना जाता है। न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं और अगर आते भी हैं तो बेसिक अप्रोच के साथ ही आते हैं, फॉर्मूला बेसिस होते हैं, बहुत हाई लेवल के कंसेप्ट उसमें लगते नहीं है। मान के चल सकता हूं 75% कंटेंट जो है वो डाटा फैक्चुअल होता है। डाटा फैक्चुअल कंटेंट इन द सेंस कि अगर आपको डाटा याद है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इन 5 और 10 सेकेंड। अगर आपको डाटा याद नहीं है तो आप वही गोल गोल घूमोगे एंड एट लास्ट देयर इज मैक्सिमम चांस कि आप नेगेटिव मार्किंग अपने पास हासिल करोगे। चांस है। तो एग्जाम चाहे आरआरबी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, पास्ट ईयर एनालिसिस के बिहाफ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो एग्जाम के पैटर्न है वो बेसिकली बहुत फैक्चुअल है, बहुत एनालिटिकल या लॉजिकल क्वेश्चंस उसमें पूछे नहीं जाते। तो हम लोगों का इंजीनियर चेक नहीं होता वहां पे। हम लोगों का कह सकते हैं कि एक मैनेजर चेक होता है कि हाँ हमें फैक्चुअल नॉलेज कितनी है, प्रोसेस से नॉलेज कितनी है। तो बुक्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब जेई की तैयारी करते हैं तो कोई ट्रेडिशनल बुक आपके काम नहीं आती। नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बुक्स पढ़कर एग्जाम की तैयारी करोगे तो मैं इसको एक लेबोरियस अप्रोच कहूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे तैयारी नहीं होती, होता सब कुछ बुक्स में से ही है। लेकिन फॉर द जेई पेपर आई कैन नॉट गो विद द बुक्स, बिकॉज बुक्स में तो आईएएस लेवल तक का कंटेंट है और ऐसा बहुत कंटेंट है जो इररिलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे सारा थोड़ी पढ़ना है, तो बुक्स से तैयारी नहीं हो सकती। अगर मैं जेई एग्जाम की तैयारी की बात कहता हूँ तो आई एक्चुअली नीड द नोट्स। किसी भी कोचिंग के नोट्स होने चाहिए आपके पास, किसी फैकल्टी के नोट्स होने चाहिए आपके पास, प्रॉपर एक रेलिवेंट कॉम्पैक्टेड साइज का थ्योरी पार्ट आपके पास होना चाहिए। आप वही पढ़ के एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। तो बहुत सारी कोचिंग है, मेरे भी अवेलेबल हैं, औरों के भी अवेलेबल है। मतलब आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए एज अ नोट्स, उससे ही तैयारी होगी। ठीक है। तो वो तो होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो कृपया करके उनको अरेंज करिए पहले, उनके बिना तैयारी नहीं होगी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि भाई क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल है, बहुत एनालिटिकल या लॉजिकल नहीं है। बहुत आपको कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के साथ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटनेस के साथ क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत स्ट्रेटली आपको आंसर करना है उसका। तो शॉर्टकट तरीके से बोलूं तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। अब जब मैं वन लाइनर की बात करता हूं तो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में वन लाइनर ही दौड़ता है। वन लाइनर नहीं, वन लाइनर की जब मैं बात करता हूं तो वन लाइनर कंटेंट की थ्योरी की बात कर रहा हूं। उसका कंसेप्ट तो आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें रट नहीं सकते आप। तो वो ऐसा कुछ मटेरियल आपके पास हो जो शॉर्ट वन लाइनर थ्योरी पार्ट आपको दे, नॉट ओनली द वन लाइनर्स बट द थ्योरी बिहाइंड द वन लाइनर। उसके पीछे के कंसेप्ट के फॉर्मूले, उसके पीछे के कंसेप्ट का बहुत प्रिसाइज्ड मैनर में, बहुत समराइज्ड मैनर में जो थ्योरी पार्ट दे, वो वन लाइनर कहलाएगा। ठीक है। तो इसके लिए मेरी बुक आती है जो मैं वो रिकमेंड करना चाहूंगा। आप कृपया करके यहाँ पर ये नहीं सोचिएगा कि आपने बुक का प्रमोशन किया है, नहीं, मैं जो फैक्चुअल बात है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वन लाइनर बुक जो है मेरी, कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो पता नहीं वन लाइनर के नाम से फेमस है बट वो एक्चुअल वन लाइनर नहीं है, वो थ्योरी पार्टी है और वो एक तरह के नोट्स है, आपको आप कह सकते हैं। तो वो वन लाइनर नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक, केवल एक बुक बताइए, बाकी तो नोट्स हैं। दूसरी बुक मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई ऐसी बुक ले, हो मार्केट में बहुत सारी आने लग गई है, जिसमें उस लेवल के क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस जो मैं कह सकता हूं वो सॉल्व हो। अब वन लाइनर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? जितने भी स्टेट जेई के एग्जाम है, जितने भी जेई के एग्जाम है, एई का 60% कंटेंट वन लाइनर फॉर्मेट पर बेस्ड रहता है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व कर रखे हैं, वो बुक कोई भी ले लो आप, बहुत सारी है, मैं नाम तो किसी का नहीं ले सकता, बट हाँ वो ही जरूरी है। तो केवल 3 चीजें आप लोगों को जरूरी है आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई आरआरबी जेई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला है आपकी कोचिंग के नोट्स, किसी भी कोचिंग के ले लो, किसी फैकल्टी के ले लो, टेलीग्राम पे सब बटता है। तो ये 3 अगर आपके पास है ना, तो आई एम डैम श्योर ये 3 पढ़ के 100% इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये 3 सब दे देगा आपको, ठीक है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। इस टेलीग्राम से ज्वाइन होने का बेनिफिट ये है कि डेली मैं 20 क्वेश्चन की वर्कशीट देता हूँ। वो यूपी ट्रिपल एस सी और आरआरबी जेई एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन है, उसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को वर्कशीट में मिलते हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स। डेली वॉइस सेशन होता है जहां मैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई का आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो वो जो कंटेंट है वो स्पेशल कंटेंट है, मतलब पूरे एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट उसमें से आएगा। तो मेरे नोट्स का ही कंटेंट मैं आपको वॉइस सेशन में डेली देता हूँ, लगभग 20 मिनट से आधा घंटा वॉइस सेशन होता है। और डेली आप लोगों को वन लाइनर कंटेंट देता हूँ मैं, पोस्टर के रूप में एक एक थ्योरी पार्ट डेली देता हूँ आपको मैं। तो ये जो है कहां पर मिलता है, टेलीग्राम से। जो नंबर आपको दिख रहा है ना, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ जाओ। वहां डेली मेरी तरफ से ये आप लोगों को आता है, और रात को 10 बजे होती है क्विज। इसके अलावा आप ऐप में क्विज अटेम्प्ट करिए, अगर आपको करनी है। डेली आप लोगों के लिए ऐप में क्विज अपलोड होगी, तो आप वहां पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पार्ट आप लोगों के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, वो है आप लोगों का पढ़ाई कास्ट। पढ़ाई कास्ट में क्या होगा, मैं बोलकर आप लोगों को फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड करूंगा सारा, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आएगा पूरा। तो मेरा उम्मीद है डेली मैं आधे घंटे का 20 मिनट का सेशन यूट्यूब पे रखूंगा, जिसमें मैं आपको बोलकर वो डाटा प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप उसको लिखकर अपने नोट्स बना सको और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। ये आज तक किसी ने नहीं किया, मैं पहली बार करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। ये कह सकते हो कि मैं अपने नोट्स आप लोगों को यूट्यूब पर धीरे धीरे करके सेशन के हिसाब से देने वाला हूं। तो यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन गो थ्रू इट, आपको हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, काफी बेनिफिशियल होगा भाई।